तो आपका कक्षा 10वीं के विज्ञान में चल रहा था, अध्याय जो है कि फर्स्ट। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जो है कि भौतिक विज्ञान। तो चल रहा जो है कि आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो है कि पहला लेसन है जो है कि आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, जिसमें मैंने आपको जो है कि रासायनिक अभिक्रिया बता दिया था, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, कैसे करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक, वो मैंने बता दिया था। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चल रहे थे, ठीक, और जो है कि मैंने अभिकारक और उत्पाद के बारे में मैंने जो है कि आपको बताया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में मैंने आपको बता दिया था योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि मैंने बताया था आपको जो है कि विस्थापन अभिक्रिया। अब उसके आगे जो है कि हमें बात करना है, तो उसके आगे जो है कि आपका द्वितीय विस्थापन जो है कि अभिक्रिया के बारे में, किसके बारे में, जो है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए अगला जो है कि हेडिंग डालेंगे आपका जो है कि तीसरा, द्वितीय विस्थापन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो बात करें जो है कि द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसकी मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें मूलकों या आयनों का आदान प्रदान, मूलकों का आदान या आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन। उसे हम क्या कहेंगे, जो कि द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन, ठीक है, अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जाता है। कहते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं जो कि इसके एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण। जैसे लेते हैं जो है कि हम लोग सोडियम क्लोराइड और बेरियम जो है कि सल्फेट। ठीक, सोडियम NaCl और प्लस जो है कि BaSO4। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है। ठीक है, ये एक इक्वेशन होता है, मतलब विलयन होता है। अब जैसे जो कि इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो ये जो सोडियम होता है वो जाके जो है कि सल्फेट से जुड़ेगा, और जो बेरियम होता है वो जाके क्लोरीन से जुड़ता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले इसको तोड़ेंगे हम, तो ये टूटेगा किस रूप में, जो है कि आपका ये टूट जाता है Na प्लस, और ये टूटेगा जो है कि Cl माइनस में। तो इसको बोलते हैं आयन, या इसी को बोला जाता है मूलक। ठीक ना, यहाँ पे मैंने लिखा है मूलकों या जो है कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, जो कि आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
सोडियम आयन है, यहाँ पे क्लोरीन आयन है, इसको तोड़ेंगे तो Ba इस पे प्लस का 2 धन है, इस पे क्या होगा SO4 पे, SO4 पे जो है कि आपका आता है माइनस का 2 ऋण आयन। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये जो सोडियम आयन होता है वो चला जाएगा जो है कि सल्फेट के साथ में, किसके साथ जुड़ेगा, जो है कि सल्फेट के साथ में, तो ये जो जुड़ जाता है जो कि सल्फेट के साथ में। ये जो होता है जो बेरियम होता है वो क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, या कह लीजिए मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यही अभिक्रिया कहलाती है द्वितीय विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। तो मुझे बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, इधर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट, और क्या बनेगा, बेरियम जुड़ेगा जो है कि इसके साथ में, तो बनेगा प्लस का जो है कि BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें आयनों का या मूलकों का आदान प्रदान हुआ है, सोडियम चला गया सल्फेट के साथ में, बेरियम चला गया जो है कि क्लोरीन के साथ में, मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ है। यही कहलाता है कि आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो है कि इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसका नाम है जो है कि बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसका नाम है जो है कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है जो है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं अगला प्रकार के बारे में इसके। अगला जो है कि टाइप देखेंगे इसका, तो अगला टाइप है जो है कि इसका जो है कि आपका अपघटन। क्या है, अपघटन। तो चलिए इस चीज को जो है कि हम समझ लेते हैं। तो अपघटन या इसी को विघटन, ठीक है, अपघटन या विघटन या वियोजन भी कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन, विघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो बात करें जो है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिए जब कोई जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, किसी बाह्य कारक के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो यही अभिक्रिया कहलाती है विघटन या अपघटन, या जो है कि वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, तो चलिए मैं इसका परिभाषा दे देता हूं पहले। वह अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण सरल यौगिकों
सरल यौगिकों में टूट जाते हैं या टूट जाता है। ठीक, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन। क्या कहलाएगी? जो कि अपघटन। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, ये जो है कि अपघटन अभिक्रिया को जो है कि बांटा गया है, किसके आधार पे बांटा गया है? तो जिस बाह्य कारक के कारण ये टूटेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड या कहिए जो जटिल यौगिक होते हैं, वो जटिल यौगिक किसी न किसी बाह्य कारक के कारण टूटेंगे। तो उन्हीं बाह्य कारकों के आधार पे इसको जो है कि बांटा गया है। ये 3 टाइप का जो है कि आपका दिया हुआ है किताब में। तो चलिए इसको जो है कि हम समझ लेते हैं क्या क्या है वो टाइप इसके। तो पहला इसका जो प्रकार है, ठीक ना, पहला जो है कि उष्मीय अपघटन उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है कि पहला इसका जो है कि टाइप है। अब बात करें जो है कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। नाम से उष्मीय मतलब कोई जटिल यौगिक उष्मा के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है, सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो यह क्रिया कहलाती है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब कोई जटिल यौगिक उष्मा के कारण सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है, विघटित या टूट जाता है। ठीक है ना, विघटित हो जाता है। ठीक है, तो वही वो अपक्रिया जब कोई जटिल यौगिक उष्मा के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये परिभाषा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लेते हैं, एक पात्र ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसी पात्र में जो है कि हम रख देते हैं सिल्वर जो है कि क्लोराइड। यहाँ पे मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। क्या है? Ag जो है कि Cl। ये जो सिल्वर जो है कि क्लोराइड जो है, अब यहाँ पे होगा क्या, इसमें चांदी और जो है क्लोरीन है। अब इसको क्या करते हैं, धूप में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? जो है कि धूप में। ये मान लीजिए कि सूर्य है,
ठीक, ये क्या जो है कि सूर्य। जैसे इस पे जो है कि लाइट पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो इसको उष्मा मिलेगी। ठीक, सॉरी, ये तो चले गए हम जो है कि प्रकाश अपक्रिया में। किस में चले गए? प्रकाश अपघटन में। ठीक है, लेकिन हमें देखना किसका है? हमें देखना ऊष्मीय अपघटन का। तो ये हम जा रहे थे किसमें? प्रकाश अपघटन में। ठीक है ना। तो ऊष्मीय अपघटन के बारे में हम बात करें तो आपने सुना होगा जो कि एक यौगिक है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है? उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो चाक वगैरह बना होता है वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए करेंगे क्या, इसको गर्म कीजिए। तो जैसे इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हो तो इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं जो है कि गर्म करते हैं। यहाँ से जो है कि हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा का साइन दिखा देते हैं ऐसे कि हमने जो है कि इसको क्या किया, गर्म किया। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, CO2। ठीक, और यहाँ पे बचेगा क्या? बचेगा CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया। यह है जो है कि आपका जटिल यौगिक। इसको हम जो है कि उष्मा दिए। गर्म करने का मतलब क्या हुआ? उष्मा हमने दिया, और जैसे उष्मा दिया तो ये देखिए दो यौगिकों में टूट गया है। तो ये जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूट गया। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? आपका उष्मा के कारण ये हुआ है। जब उष्मा के कारण हुआ है तो ये कौन सा अपघटन हो जाएगा? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको याद कर। चलिए इसका नाम भी देते हैं। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिकों का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है इसका जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो हमने क्या देख लिया? द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है, फिर हमने देखा जो है कि अपघटन क्रिया क्या होती है, और अपघटन क्रिया में पहला हमने देखा उसमें अपघटन अभिक्रिया। तो आप इसको जो है कि नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है कि हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगला जो है कि टाइप देखते हैं। तो ये अभी देखना जो है कि हमें अपघटन या वियोजन का ही प्रकार देखना है। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा अभी? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं जो है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के बारे में। तो ये जो है कि आपका दूसरा हो गया, इसमें का नहीं है, वो जो है कि हम किसमें का देखेंगे? अपघटन का देखेंगे। ठीक, तो अपघटन का जो है कि देखिए कौन सा? प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो प्रकाश अपघटन में यदि हम बात करें तो नाम से ये प्रकाश अपघटन, जब कोई जटिल यौगिक जब कोई जटिल यौगिक प्रकाश के कारण सरल यौगिकों में
टूट जाता है सरल यौगिकों में, टूट जाता है, ठीक है, तो वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, क्या कहलाएगी? प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए जो है कि हम लेते हैं, ये मान लीजिए कि बर्तन है, पात्र है, इस पात्र में ले लेते हैं जो है कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड, तो ये मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो AgCl होता है। क्या होता है? जो कि AgCl। और जैसे इसको हम धूप में रखेंगे, ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। तो इस सूर्य से जो प्रकाश आएगा ऐसे, तो जैसे इस पे प्रकाश पड़ेगा तो जो क्लोरीन गैस होती है, सॉरी, इसके साथ में जो क्लोरीन होता है वो गैस बन के जो है कि उड़ जाता है। तो यहाँ से जो है कि क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? यहाँ से क्लोरीन जो है कि गैस बन के निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन जो है कि गैस बन के निकल गई, तो यहाँ पे बचा क्या केवल? तो यहाँ पे केवल क्या बचा? तो यहाँ पे बच जाता है केवल जो है कि Ag क्या है? चांदी है, ठीक ना। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? प्रकाश अपघटन क्रिया, क्योंकि ये प्रकाश के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? देखिए, प्रकाश के कारण। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। देखिए, तो हमने क्या लिया था जो है कि AgCl, ठीक। ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रकाश। आइए जो है कि क्लोरीन गैस निकलेगी इसमें से Cl2। अब बचेगा क्या यहाँ पे? Ag सिल्वर। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, इधर भी सिल्वर 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका नाम है जो है कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक। इसका नाम तो जानती है, चांदी या सिल्वर लिख लीजिए। इसका नाम जानती है क्लोरीन, ठीक है। आप बता सकते हैं क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? क्लोरीन का जो है कि उपयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ आप जो है कि पढ़ेंगे अगले जो है कि लेसन में, केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, अम्ल क्षार तथा जो है कि लवण में। अम्ल क्षार तथा जो है कि लवण में जो है कि आप पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ किया था? क्लोरीन का, ठीक है। यदि आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया जो है कि आपका प्रकाश अपघटन। अगला बात करते हैं जो है कि तीसरा टाइप इसका अपघटन का, ठीक है। तो तीसरा टाइप है जो है कि आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो देखिए नाम से है विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा? जब कोई, परिभाषा सेम है, ठीक ना, बस चेंज करना है। जिस कारण से मतलब कोई यौगिक टूट रहा है उसी का नाम वहां पे लिख देना है केवल। जैसे यहाँ पे प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूट रहा था, अब यहाँ पे विद्युत के कारण मतलब विद्युत का झटका देंगे तब वो अजय की यौगिक क्या होगा? टूटेगा। तो इसलिए नाम पड़ा विद्युत अपघटन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? जब कोई जटिल यौगिक जब कोई जटिल यौगिक
विद्युत धारा के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। तो इस चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसे लेते हैं जो है कि हम लोग उदाहरण, जैसे जल होता है, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब इसमें चाहते हो कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम अलग कर लें। हाइड्रोजन जो है कि ऑक्सीजन को आप अलग करना चाहते हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको बिजली का झटका देना पड़ेगा, विद्युत का जो है कि झटका देना पड़ता है। तो आप इसको जो है कि यदि तोड़ना चाहते हो तो इसमें करंट प्रवाहित करना पड़ेगा, विद्युत धारा, तब जाके दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है कि हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, एक टूट जाएगा आपका किस में? हाइड्रोजन गैस में, और प्लस जो है कि ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ये हो गया जो है कि आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अरे आप चाहते हो कि इसको अच्छे से बता दें तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक बर्तन लीजिए, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया। ठीक है, ये पात्र है। अब इसी पात्र में क्या लीजिए? जल। क्या भर लेते हैं? जो है कि इसमें जल भरते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये क्या जो है कि जल है। और जानते हो इसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये जो H2O होता है ये आपका टूटा रहता है किसमें? H प्लस में। ठीक, 2H प्लस में कर लीजिए, और यहाँ पे O जो है कि माइनस में, ऐसे इस प्रकार से टूटा रहता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है कि धन आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऋण आयन है। अब इसमें करते क्या? दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, दो जो है कि इलेक्ट्रोड, ऐसे एक यहाँ पे भी डालेंगे। अब इन दोनों को करते क्या है कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बैटरी। ठीक ना, तो इसको ले लेते हैं जो है कि ये मान लेते हैं धन जो है कि टर्मिनल है, ये जो है कि ऋण। मतलब इस प्लेट को हमने जो है कि किससे जुड़ा है? धन से। और इस प्लेट को हमने किससे जुड़ा है? ऋण से। तो यहाँ पे जो है कि क्या आएगा? इस पे धन आवेश। ठीक, और इस पे क्या आएगा? तो इस पे आएगा जो है कि आपका ऋण आवेश। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो जल है इसमें जो है कि O2 भी है, सॉरी O पे जो है कि माइनस का 2 है। ठीक, और यहाँ पे क्या जो है कि H पे जो है कि प्लस का जो है कि है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन है, धन आयन, ये किसकी तरफ जाएगा? इसको इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, तभी तो इस पे धन आवेश है। ये जाता है किसकी तरफ? ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा जो है कि इसके पास। तो देखिए जो जिस प्लेट पे जो है कि ऋण आयन होता है, जो प्लेट मतलब जो है कि ऋणात्मक होती है, उसको बोला जाता है जो है कि आपका कैथोड। यह है जो है कि कैथोड। क्या है? कैथोड है।
और जो धनात्मक प्लेट होती है उसको कहा जाता है एनोड। तो ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, तो ये जो हाइड्रोजन होता है इस पे इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जाता है किसके पास, कैथोड के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो जाएगा और इससे जो कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जैसे जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए मैं इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे इस साइड में लिख देता हूँ। तो H प्लस, और यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो है कि हाइड्रोजन हो गए, तो एक हाइड्रोजन और पहुंचेगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गया। जब 2 हाइड्रोजन जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालता हूँ 2e, मतलब 2 इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। और यहाँ पे बनेगा क्या, तो बनेगा जो है कि यहाँ पे देखिए 2 प्लस को खत्म करने के लिए, देखिए बुरा है तो यहाँ पे 2 धन आयन है, कितने, 2 धन आयन है, और यहाँ पे 2 क्या है, ऋण आयन है, तो एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, तो बचेगा केवल क्या, H2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 बन जाएगा। तो यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंचेगा इस प्लेट के पास, और अपना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, मतलब दे देगा। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे देखता हूँ O माइनस का कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, तो यहाँ से मैं माइनस दिखा देता हूँ, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या, केवल O, क्या बन जाएगा, O। ये बताइए कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो O बना रहा है, तो 2 ऑक्सीजन रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 को, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, 4, और ये क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। ठीक, तो इस प्लेट से कौन सी गैस निकलेगी, तो इस प्लेट से निकलेगी आपका जो है कि ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, जो है कि ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो पूछा जाता है कि एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां पे क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से देखिए जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे ना जल में, तो इसी तरीके से जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो है कि रिएक्शन को क्या किया गया है, लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका था अपघटन के जो है कि 3 प्रकार। अब इसके आगे हम बात करेंगे जो है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो आगे के प्रकार है उसके बारे में। ठीक है ना, तो फिलहाल जो है कि आज इतना रहने देते हैं, एक और जो है कि वीडियो आएगा इस, ठीक है। तो मैंने पहले जो है कि पार्ट 1 में विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है वो मैंने बताया था, और कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको। फिर जो पार्ट 2 है उसमें मैंने आपका जो चैप्टर शुरू कर दिया था रासायनिक प्रक्रिया एवं समीकरण। ये जो है कि आपका क्या होगा, पार्ट 3 होगा। ठीक है ना, ऐसे एक पार्ट और आएगा जिसमें जो है कि और इसके आगे के प्रकार पढ़ेंगे, और कुछ जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे विकृत गंधिता हो गया, संक्षारण हो गया, और संतुलित समीकरण जो है कि कैसे संतुलित करते हैं, वो इन तीनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल जो है कि आज इतना ही रहने देते हैं, और आपको जो है कि अच्छा लगे तो इस चैनल से जुड़िए, और भी जो है कि लोगों को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।